Hi guys, good morning to all of you and I'm Sumit Lodha again then from Learn with Lodhas और इस वीडियो ट्यूटोरियल के दौरान हम सीखेंगे कि क्या डिफरेंस है ओरिजिनल रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न। अगर मैं टाइम पे रिटर्न फाइल करता हूँ तो उसको मैं अगर ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करता हूँ, जैसे कि ड्यू डेट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आ रहे एक फोटो में आप देख रहे हैं डिफरेंट ड्यू डेट्स आ रही हैं कब 31 जुलाई, कुछ केसेस में 30 सितंबर और केवल एक केस में 30 नवंबर जो ड्यू डेट है। तो क्या इम्प्लीकेशंस हैं या फिर क्या डिफरेंस है इस ओरिजिनल रिटर्न में और बिलेटेड रिटर्न में। तो सबसे पहले ओरिजिनल रिटर्न की बात करेंगे अगेन। तो वही जो रिटर्न हमने ओरिजिनल फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं और हमने ड्यू डेट से पहले फाइल कर दिया तो उस रिटर्न को हम ओरिजिनल रिटर्न के फॉर्म में लिखते हैं और इसका सेक्शन 139(1) होता है। और सिमिलरली अगर मैंने मैंने अपना रिटर्न 139(1) मतलब ड्यू डेट के अंदर फाइल किया तब तो ओरिजिनल रिटर्न है, लेकिन अगर ड्यू डेट के बाद में मैं रिटर्न अपना फाइल करता हूँ तो वो रिटर्न में बिलेटेड रिटर्न कहलाता है। और बिलेटेड रिटर्न को मैं 1 ईयर टिल 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर फाइल कर सकता हूँ, या जब तक मेरा असेसमेंट पूरा ना हो जाए तब तक मैं फाइल कर सकता हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज ये है, कंसेप्ट ये जानने का जरूरत है कि क्यों लोगों को ओरिजिनल रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्यों आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस ट्यूटोरियल के दौरान हम सीखेंगे कि हमने पहले डिफरेंस जान लिया कि अगर फाइलिंग के दौरान आपका डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ पे एक जगह ओरिजिनल रिटर्न फाइल करना है और 139(1) ये बिफोर ड्यू डेट की बात हो गई। आफ्टर ड्यू डेट रिटर्न विल ऑलवेज बी ओरिजिनल, इन दैट केस आल्सो बिलेटेड रिटर्न में भी रिटर्न तो ओरिजिनल ही है। टाइम तो आप फाइल तो फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो, लेकिन आपको ये जानना होगा कि यहाँ पे आपको सेक्शन 139(4) सेलेक्ट करना पड़ेगा, आफ्टर द ड्यू डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आपने अगर कोई ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया, अगर उसमें कुछ गलती हो गई तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप उस रिटर्न को दोबारा फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई रिटर्न बिलेटेड फाइल किया, मतलब ये आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया, 139(4) जिसका सेक्शन है, 139 सब सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जिसका सेक्शन है, अगर उसके अंदर आपने फाइल किया तो आपका उस रिटर्न को रिवाइज करने का राइट खत्म हो गया। तो देखिए कितना बड़ा लॉस हो गया आपको। आपने रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल किया, 31 जुलाई को फाइल किया, तो आप उस रिटर्न को उसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज का भी आपको टाइम मिलता है 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। लेकिन अगर आपने 1 अगस्त को फाइल किया तो आपने उस रिटर्न को रिवाइज करने का राइट खो दिया। अगर उसमें कुछ गलती होगी तो आप उस रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूं ओरिजिनल और बिलेटेड रिटर्न के बीच के डिफरेंस की, कि ओरिजिनल रिटर्न अगर मैंने फाइल किया तो मैं सारे लॉसेस जो मेरे को लॉ में अलाउड है मैं उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, अगर मैं उसको करंट ईयर के इनकम से एडजस्ट नहीं कर पाया। फॉर एग्जांपल मैंने घर बेचा और मेरे को उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, और एक और घर बेचा जिसमें मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, तो लेकिन मेरा गेन का अमाउंट जो है वाज वेरी लो बट माय लॉस वाज क्वाइट हाई। तो मेरा लॉस उस गेन को एडजस्ट करने के बाद में भी एक अनएडजस्टेड मेरे पास लॉस बच गया। उस लॉस को मेरे को कैरी ओवर करना है, मेरे को अगले साल में ले जाना है, अगले साल के गेन से एडजस्ट करना है। तो उस केस में अगर मैंने रिटर्न टाइमली फाइल किया है, ओरिजिनल रिटर्न के फॉर्म में किया है, तो मैं उस रिटर्न को, उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने अपना रिटर्न फाइल करने में देरी कर दी, मैंने 1 अगस्त या उसके बाद में रिटर्न फाइल किया, तो मैं उस लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉसेस। फर्स्ट बिजनेस लॉस, सेकंड इज आवर कैपिटल गेन हेड लॉस, एंड थर्ड इज लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। रेस हॉर्सेस को ओन करना और मेंटेन करने की कोई एक्टिविटी है, उससे अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो भी आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। तो इस तरह आज के इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि क्यों आपको ओरिजिनल रिटर्न जो है टाइम पे फाइल करना चाहिए, आपको बिलेटेड रिटर्न के चक्कर में नहीं पड़ना है। और इसके साथ साथ ही इसके कई और भी इम्प्लीकेशंस होते हैं। मतलब बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के आपको 5000 तक का पेनल्टी लग सकता है सेक्शन 271(f) के अंदर, और साथ ही साथ आपको 234(a) में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। आप देखेंगे रिटर्न में एक इंटरेस्ट का कॉलम होता है, यहाँ पे जब नीचे आप जाएंगे ये देखिए इंटरेस्ट पेबल फॉर डिफर्ड इन फर्निशिंग द रिटर्न 234(a) 1% पर मंथ। तो आपको इस तरह से 234(a) में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से कुल मिला के अगर हम बात करें कि ओरिजिनल रिटर्न को टाइम पे फाइल करना हमेशा एसएससी के लिए फायदेमंद सिद्ध होता है, और अगर वो उसको लेट फाइल करता है तो उसके अपने ही नुकसान हैं जो कि एसएससी को आगे उसको
भुगतना हो सकता है। तो मेरी एडवाइस आप सभी को यही है कि जब भी अपना रिटर्न फाइल करें तो आप बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आप उसको फाइल कर सकते हैं। लेकिन कोई कारणवश अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो फिर भी आप अपना बिलेटेड रिटर्न फ्रॉम 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बजाय कि उसका उस ईयर का असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर ने कंप्लीट नहीं किया हो। तो होपफुली इस ट्यूटोरियल से आप सभी लोगों को एक फायदा हुआ होगा, आपका नॉलेज एनहांस हुआ होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो ऊपर आ रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके व्यूज, आपके क्वेरीज हमारे फेसबुक पेज जो कि www.facebook.com/learnwithloras है उस पर पोस्ट कर सकते हैं। तो अगले ट्यूटोरियल में एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।